नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर के घर से नूर मुकद्दम की जान बचाने की कोशिशों की वीडियो सामने आ गई। वीडियो के मुताबिक 19 जुलाई की रात नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से भागती है, मगर चौकीदार उसे बाहर नहीं जाने देता। नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से माफी मांगती भी नजर आती है। चौकीदार बेसमेंट में चला जाता है, जिसके बाद मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो एमकेएम और मुस्लिम लीग काफ ने उसे मंजूर किया। इस बिल की ड्राफ्टिंग ही एमकेएम के फरूख नसीम ने की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की हैसियत क्या है। उन्होंने हमेशा मांगे तांगे की सियासत की। उनके प्लान ए, बी और सी नाकाम हो गए हैं। बिलावल से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जद्दोजहद तेज करने और आगे बढ़ते रहने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पीडीएम लॉन्ग मार्च पर जो भी फैसला करेगी साथ देंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीडीएम के लाहौर में शेड्यूल जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इजहार इत्मीनान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना अवाम और मुल्क से जुल्म होगा। ये सियासतदान अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस बुहरान में हमने कौम का साथ देना है। इस वक्त पीडीएम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है और इंशाअल्लाहुल अजीज इस जंग में हम जीतेंगे। पीडीएम इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती, मुफाद की बात नहीं करती। पीडीएम सिर्फ ये कहती है मुल्क के निजाम को आईन के रास्ते पर लाने में है। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का कराची में रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो हुक्मरान कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं उन्हें हुक्मरानी का कोई हक नहीं। हुक्मरानों के हाथों अवाम की रुसवाई हो रही है। हमने मुल्क को बहरान से ना निकाला तो मुल्क की बका का सवाल खड़ा हो जाएगा। नून लीग के शाहिद खाकन अब्बासी ने खिताब में कहा कि पीडीएम इक़्तिदार नहीं चाहती, महंगाई का खात्मा चाहती है। हुकूमत ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। पीडीएम इसलिए नहीं बनी कि हम सब बेकार बैठे थे। अपोजिशन ने जलसे देर से शुरू किए। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। शेख रशीद अहमद का बयान, कहा कि टीएलपी से जो मामला तय हुए हैं वो हफ्ते 10 दिन में सामने आ जाए। पंजाब हुकूमत फेडरल रिव्यू बोर्ड से टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी में तौसीक का रेफरेंस वापस लेने का फैसला। रेफरेंस वापस लेने के लिए फेडरल रिव्यू बोर्ड को दरख्वास्त भिजवा दी। पीडीएम के जलसों से हुकूमत डगमगा गई थी। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद का कहा तो नून लीग के साथियों ने कहा कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पीटीआई मैदान में होती तो उसे पता चलता कि अवाम का गैज़ो गज़ब क्या होता है। शहला रजा ने कहा कि जब तक सिलेक्टेड लाते रहोगे मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो हम किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नौशहर फेरोज में कत्ल किए गए सहाफ़ी अजीज मेमन के भाई ने पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। हफीज मेमन का कहना है कि पुलिस ने चालान में केस के अहम शवाहिद शामिल ही नहीं किए। मकतूल अजीज मेमन ने जिन अफराद से खतरात का इजहार किया वो चालान का हिस्सा नहीं। गिरफ्तार मुलजिम जुल्फकार सहतो ने दौरान तफ्तीश जिसका नाम लिया वो भी चालान में शामिल नहीं। मरकजी मुलजिमान मुश्ताक सहतो और अफशाद सहतो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। सहाफ़ी अजीज मेमन की लाश 16 दिसंबर 2020 को नहर से मिली थी। गाड़ी में सवार 3 नौजवान कसूर से खाना खाकर वापस आ रहे थे। कोट राधा किशन की नवाही इलाके राजा जंग में गाड़ी न रोकने पर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। एक नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग में मुलव्विस 4 एहलकार गिरफ्तार, SHO फरार। पुलिस हुक्काम ने SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
बुरसा ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता शब पुलिस एहलकारों ने कार पर फायरिंग की थी। डीपीओ कसूर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जितने स्कूल्स इस वक्त हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, 5000 स्कूल तो हम निकाल रहे हैं अभी। वो गैर मौजूद स्कूल हैं, वो नॉन वायबल स्कूल्स हैं। अगर बिल्डिंग है तो हम गवर्नमेंट को भेज देंगे किसी और पर्पस के लिए, जानवरों के अस्पताल बने या डिस्पेंसरी बने या कम्युनिटी हॉल बना के उस गाँव को दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सिंध हुकूमत का सूबे में 5000 स्कूल खत्म करने का ऐलान। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि स्कूलों की तादाद कम करके सहूलियात बढ़ानी है। बंद किए जाने वाले स्कूलों की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। इन इमारतों में चाहे जानवरों के अस्पताल, डिस्पेंसरी या कम्युनिटी हॉल बने, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये भी कहा कि 50,000 असातिज़ा की भर्ती के बाद असातिज़ा की कमी पूरी हो जाएगी। मुल्क में दूध की कीमत बेलगाम होने लगी। कोयटा में डेयरी फार्मर्स का अचानक 20 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला। कहते हैं जानवरों के चारे और अजनास की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। कोयटा में 1 लीटर दूध 140 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। जिले इंतजामिया की तनबीह, सरकारी नर्क की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। कराची में भी दूध की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 140 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाने लगा। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में दूध की फी लीटर कीमत बदस्तूर 94 रुपए बरकरार। अवाम कमिश्नर की बढ़ती कीमतों का नोटिस ना लेने पर नाला। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में रवा हफ्ते 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, घी, आलू, प्याज, अंडे, बिजली, LPG और मटन महंगा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत औसतन 10 रुपए 29 पैसे कम हुई। आटा, दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, लहसुन सस्ते हुए। सरकारी टीवी के एंकर डॉक्टर नुमान नियाज ने स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दोनों के दरमियान सुलह वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के घर पर हुई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी को शुएब अख्तर के खिलाफ हर्जाने का नोटिस वापस लेने की हिदायत भी कर दी। नुमान नियाज ने कहा कि बहुत अफसोस है, जो स्क्रीन पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमारी 30 साल की दोस्ती है जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी और सलीम साफ़ी ने कलीदी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिताम अच्छा तो समझो सब अच्छा। शुएब अख्तर ने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, काश ये पहले माफ़ी मांग लेते तो बात इतनी ख़राब ना होती। दुबई में डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद की मुलाकात। माजी के इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से राब्ते बहाल और तेज करने का फैसला किया गया। आइंदा मुलाकात में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुलाकात पर तबसरे में MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या फारूक सत्तार, सबके लिए MKM के दरवाजे खुले हैं। MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम कर रही है, किसी से खतरा नहीं। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।